आनंद है इस कथा में, आनंद की बौछारें हैं। 3 घंटे हम दुनिया से जुदा होते हैं। भगवान शंकर ने सती को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए राम कथा शुरू की। और जैसा कि आप जानते हैं, कई बार कथाओं में आप सुने हैं, सती का मन कथा में नहीं है। बैठी जरूर है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने पड़ोसियों के कहने से हम आ तो जाते हैं, लेकिन मन नहीं होता है। हाँ, पड़ोसी कहता है कि कथा में नहीं चलना है, तो अब मना तो कर नहीं सकते हैं। मना करे तो ये समझेगा नास्तिक है। तो नास्तिक नहीं हूं ये बताने के लिए कथा में आता, लेकिन मन नहीं होता। सती भी बैठी जरूर है कथा में, लेकिन सती का मन कथा में नहीं। और उसी समय एक घटना घटी। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उसी समय दक्ष को प्रदेश बना दिया गया, सती के पिता को। और अक्सर ऐसा होता कि पद मिलने के बाद मद आ जाता है। 3 के पीछे अभिमान आता ही है, ध्यान देना। इसलिए जब ये 3 हो तो हमें बहुत सावधान होना चाहिए। संपत्ति, सत्ता और विद्वता। कई बार पैसे मिलने के बाद हमें बड़ा अभिमान आ जाता है। असल में संपत्ति का एक नाम है दौलत। बहुत ध्यान देना। दौलत का एक बहुत प्यारा अर्थ किया एक महात्मा जी ने। दौलत का मतलब है 2 लात। लक्ष्मी जब हमारे घर आती है ना, तो 2 लात मारती है। आती है तो सामने हमारे वक्षस्थल पर उसका प्रहार होता है और हम अकड़ के जीने लगते हैं। और जब संपत्ति जाती है तो हमारे पीठ पर प्रहार करके जाती है और तब हम झुक जाते हैं। जिसका धन लुट जाता है वो सरल हो जाता है, झुका हुआ होता है। और पैसे आ जाते हैं तो बड़ा अकड़ में होता है। इसीलिए लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा की जाती, ताकि लक्ष्मी के आने पर भी हमारी बुद्धि में सद्बुद्धि बनी रहे। लाभ हो लेकिन शुभ हो। हाँ, लाभ होने के बाद अशुभ ना हो। भोलेनाथ ने राम कथा शुरू की। उसी समय दक्ष को प्रदेश बनाया गया। और किसी सभा में दक्ष आए होंगे। अब प्रदेश हैं, प्रजापतियों के नायक हैं, तो नियम ये होता है कि भाई जो मुख्य हो उसके आने पर सब खड़े हो जाते हैं। तो सारे देवता, ऋषि, महात्मा सब लोग खड़े हो गए। 2 खड़े न हो पाए, शिव और ब्रह्मा। अब 2 के खड़े न होने पर दक्ष बहुत बुरा मान गए और इन्होंने अपना अपमान समझ लिया। और इस अपमान के बदला के लिए आज ही दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया है। सभी देवताओं को बुलाया है, ऋषियों को आमंत्रित किया है, लेकिन शिव को नहीं बुलाया। और यहां भोलेनाथ कथा गा रहे हैं। सारे देवता लोग उसी समय विमान पर बैठे हुए जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। सती का ध्यान विमान पर गया और शिव से पूछ बैठी कथा के बीच में, बाबा ये विमान कहां गए हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी विमानों को मत देखो, कथा सुनो, यही जीवन का सार है। सती ने जिद किया और परिणाम यह हुआ कि भोलेनाथ को बताना पड़ा। पूछे तब शिव कहेहु बखानी।
पूछा तब शिव जी ने कह दिया कि देवी ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ है। तो सती ने कहा तो महाराज हम भी चलेंगे ना। शिव जी ने कहा कि नहीं देवी, जहां से कोई निमंत्रण न आया हो, कोई सूचना न आई हो, वहां हम कैसे चले जाएं। और आज तक शिव जी ने वो बात छुपाई थी, आज सती से बता दिया। देवी एक बार किसी यज्ञ में, किसी आयोजन में हम तुम्हारे पिता को देखकर खड़े नहीं हुए, इसलिए अपना अपमान समझ लिया, और आज उसी अपमान के बदला के लिए उन्होंने यज्ञ किया है। देवी वहां जाने में कोई भलाई नहीं, मत जाओ। सती नहीं मानी और इसका परिणाम यह हुआ कि अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां सती का अपमान हुआ। अपना अपमान तो मां ने सहन कर लिया, लेकिन शिव का अपमान मां से बर्दाश्त न हुआ, और इसलिए सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को विध्वंस कर दिया। बाद में भोलेनाथ बड़े नाराज हुए और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए। वो कथा आती है विस्तार से। यहां एक बात आप समझ लें, दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण, आप जरा विचार करें। यज्ञ विध्वंस हुआ, उसके पीछे क्या कारणभूत हो सकता है। एक कारण जो संतों की कृपा से मुझे समझ में आता है, शिव का वहां न पहुंचना। शिव का मतलब है कल्याण। और ध्यान देना मेरे भाई बहन, किसी भी आयोजन के हेतु में यदि कल्याण की भावना नहीं है तो आयोजन कभी सफल नहीं होता है। कोई भी आयोजन करें आप तो कल्याण की भावना होनी चाहिए। हाँ, यदि किसी के अपमान की भावना लेकर कोई अनुष्ठान करोगे तो कभी वो सफल नहीं होता है, कभी पूर्ण न होगा। इसलिए जब भी आयोजन करें, जब भी कोई अनुष्ठान करें, जब भी कोई उत्सव मनाएं, तो किसी के अपमान की भावना नहीं, सबके सम्मान के भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आयोजन में ऐसी भावना होनी चाहिए। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ और सती ने मरते मरते भगवान से प्रार्थना कर लिया था। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद
चलते चलते सती ने प्रार्थना किया था कि प्रभु ये जीवन तो हमारा गया, लेकिन अगली बार मुझे शिव के चरणों में एक बार सेवा करने का अवसर जरूर देना। और अंते यामति सागति, अंत में हम जिस मति को लेकर जाते हैं उस अनुसार हमारी गति होती है। एक बार ठाकुर ने अवसर और दिया, एक बार प्रभु ने कृपा की, सती को दूसरा जन्म दिया। पार्वती के रूप में सती आई हैं और अब की बार दक्ष सुता बनकर नहीं, हिमालय तनिया बनकर आई, हिमालय की पुत्री बनकर आई। और अब बाबा तुलसी कहते हैं सच्ची श्रद्धा का प्रागट्य हुआ। बहुत ध्यान देना, अभी तक जो श्रद्धा थी ना वो घटने और बढ़ने वाली थी, लेकिन अब जो श्रद्धा आई है वो सच्ची श्रद्धा है। क्योंकि पर्वत स्थिर होता है ना, स्थिर पर्वत की बेटी बनकर आई। हिमालय ने कहा महाराज ऐसा मत बताओ, दुनिया में और भी वर हैं, कहीं और रिश्ता कर देंगे। बोले काश ऐसा हो सकता है हिमालय। कह नारद हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीला। अरे हिमालय, यदि बेटी के भाग्य को बाप बदल सकता ना, तो दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं करता। काश ऐसा हो सकता, लेकिन यहाँ नर नाग गंधर्व सुर मुनि कोई भी विधाता के लेख को बदल नहीं सकता है हिमालय। यद्यपि वर अनेक जग माही, लेकिन यही कह शिव तजी दूसर नाही। लेकिन मेरी जहां तक अपनी विचारधारा है, नारद ने कहा शिव विवाह करने को राजी न होंगे। हाँ, आपकी बेटी तपस्या करके बाबा को प्रसन्न कर ले तो बात अलग है। और इतना कहकर नारद जी चले गए और धीरे 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 शाम हुई और रात्रि हुई। अब दोनों पति पत्नी हिमालय और मैना दोनों बेचारे बड़े दुखी हुए। हमारी बेटी का विवाह शिव से। और मां को पूरी रात नींद नहीं आई। मां ने सोचा मैं बेटी को कैसे कह दूं तपस्या के लिए। पूरी रात चिंतित रही और सुबह होते ही मां पार्वती ने स्वयं आकर कह दिया कि मां आज मैंने एक स्वप्न देखा है। अच्छा क्या देखा बेटी? बोले मैंने स्वप्न देखा है मां, एक महात्मा जी श्वेत वस्त्र में आए हैं और मुझे कह रहे थे कि बेटी तू जंगल में जाकर तप कर। मां तेरी आज्ञा हो तो मैं तप करने जाऊं। सुनकर मां मैना की आंख में आंसू आ गए। धन्य हो बेटी, पूरी रात में चिंतित रही, मैं तुझे कैसे कहूं। जाओ बेटी, यदि तेरी इच्छा है तो जरूर तप कर। और मैं यहाँ एक प्रार्थना करूं सभी भाई बहनों को कि बच्चे यदि धर्म कार्य करना चाहते हैं प्यारे तो उसको रोको मत, उसे करने दो। अभी से उनकी यदि लगन है तो करने दो। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, बच्चे जब पूजा पाठ में ज्यादा मन लगाने लगते हैं तो माँ बाप रोकते हैं कि ये तेरी कोई उम्र है। कमाल। अरे तेरी उम्र है, तू नहीं करता है तो बच्चों को क्यों रोकता है? हाँ, धर्म कार्य बच्चे करे तो कृपया मना मत करो, उन्हें करने दो। यही बच्चे आगे चल करके हमारे देश के भविष्य होने वाले हैं। और ऐसे लोग तो शत्रु होते हैं अपने बच्चों के, जो धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं। अब बच्चे जन्मते ही गा रहे हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हम, तो बड़े होकर वही तो करते हैं। यही सिखाओगे यदि तो वही करेंगे। इससे अच्छा है उन्हें गायत्री मंत्र सिखाओ, हाँ, गीता के श्लोक पढ़ाओ, भगवान के नाम का कीर्तन कराओ, बच्चों में संस्कार आएगा। मैं मेरी बात में आपको बताऊं, जब से मुझे होश आया, मुझे ध्यान है, बचपन में जब मैं बहुत छोटा था और मुझे होश आया
तो हनुमान चालीसा मेरी माँ ने मुझे बचपन से याद करा दी और हनुमान चालीसा का मैं पाठ करता था बहुत तेज तेज चिल्लाकर। और दूसरे दिन बच्चे जो आसपास पड़ोसी होते थे मुझे कहते थे कि कल तुम गा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें बड़ा उत्साह और होता था कि मुझे लगा कि आज और तेज गाना ताकि और लोग मुझे कहें। बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार डालने चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं वो माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर भवानी पार्वती तप करने गई हैं और बड़ी कठिन साधना शुरू किया है मां ने। भोलेनाथ का हृदय अपने भोलेनाथ का चरण अपने हृदय में धारण करके तप करने लगी हैं। और यहाँ तुलसी बाबा ने कथा को मोड़ दिया। उमा चरित सुंदर में गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। मातरित सुंदर में गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। चरित सुंदर में गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते गाई सखी तनु तावा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब ते जाई सती तनु जागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर 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 बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर 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 बोले नमः शिवाय। बाबा तुलसी ने कहा कि भाई यहां तक का चरित्र तो मैंने वर्णन किया, अब सती के मरने के बाद इधर शिव का क्या हुआ अब वो सुनो। जब से सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने आप को भस्म किया ना तब से शिवजी बड़े वैरागी हो गए। वैसे भी भोलेनाथ पूर्ण अनासक्त हैं लेकिन सती के जाने के बाद पूर्णतया विरक्त हो गए भोलेनाथ। कहीं भी संसार में मन आसक्त नहीं है भोलेनाथ का। कभी नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं, कभी हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं, कभी कैलाश पर समाधिस्थ रहते हैं। लेकिन हाँ जहां भी है ना वहां हरि चर्चा आरंभ है। नीलगिरी पर्वत पर गए हैं तो वहां कथा श्रवण करने, कैलाश पर बैठे हैं तो समाधिस्थ हैं, और कहीं विचरण कर रहे हैं तो राम नाम का उच्चारण कर देते। रामायण यहां पर एक उपदेश देती है, ध्यान देना। हम कैसे भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, कहीं भी रहें, भगवान का भजन मत छोड़ो प्यारे, भगवान का नाम उच्चारण मत छोड़ो। जीवन की कैसी भी परिस्थिति में हरि सुमिरन कभी नहीं भूलना चाहिए। उच्चारण करते रहो, नाम लेते रहो। मैं देखता हूं कि लोगों को शादी वादी में जानी होती है ना तो बाकी सब काम शुरू रहता, पूजा पाठ बंद कर देते हैं और भगवान को कहेंगे क्या बताऊं प्रभु जरा जल्दी में हूं, फिर कल आकर पूजा कर लूंगा। हाँ, हनुमान जी महाराज कहते हैं कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का नाम भूल जाना। सोचो मेरे भाई बहन, जिसकी कृपा से तुम्हें शादी में जाने का अवसर मिला है तुम उसी को भूल जाते हो। हाँ, कैसी भी परिस्थिति में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो,
राधा रमण राधा
कैसी भी परिस्थिति में रहा जाए, हाँ, चाहे खड़े होकर कहो या बैठकर कहो, लेट कर कहो या जागते हुए कहो, लेकिन हरि नाम स्मरण भूलो मत। हमारे संतों को देखो, मैं तो अयोध्या में जब कभी दर्शन करने जाता हूँ तो हमारे महात्मा लोगों को देखता हूँ, माला जोली हमेशा साथ में होती, हरि नाम स्मरण चलता रहता है। कोई भी कार्य करो, भगवत भजन न छूटे। भोलेनाथ ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ जाते हैं, बड़े वैराग्यवान हो गए हैं भोलेनाथ, दुनियादारी में कहीं मन आसक्त नहीं है। तब एक दिन प्रभु ने विचार किया कि मैंने कन्या को आशीर्वाद दिया है,
कि तेरी शादी में शिव से कराऊंगा, और हमारे बाबा जी को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये विवाह करेंगे। इसलिए आज सुबह सुबह कैलाश पर प्रभु स्वयं प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा। भोर सुबह अभी अभी सूर्योदय हुआ है आकाश में,